बच्चों, मैंने आपको मनोविज्ञान के बारे में बता दिया। मनोविज्ञान पहले क्या कहा जाता था, मनोविज्ञान का अर्थ और मनोविज्ञान की जो और चीज़ें थी, जैसे आत्मा का मनोविज्ञान है, मन का मनोविज्ञान है, चेतना का मनोविज्ञान है और व्यवहार का मनोविज्ञान। अब आता है कि मनोविज्ञान की शाखाएं। तो बच्चों देखिए, मनोविज्ञान की शाखाएं दो प्रकार की हैं, सामान्य मनोविज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान में उन सबकी अध्ययन होती है जो सामान्य होते हैं। व्यवहारिक मनोविज्ञान में जो क्रिटिकल केसेस होते हैं उनके अध्ययन होते हैं। सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान, शरीर क्रिया मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, विभेदक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान और प्रौढ़ मनोविज्ञान आता है। और दूसरा है व्यवहारिक मनोविज्ञान। उसमें विकृत मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, व्यावसायिक मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान और नैदानिक मनोविज्ञान आता है। और सामान्य मनोविज्ञान में कुछ और चीजें आती हैं दो प्रकार की, जैसे कि आनुवांशिक मनोविज्ञान और गतिशील मनोविज्ञान आता है। तो बहुत छोटे में आपको बता देते हैं, जो कि बाल मनोविज्ञान में वो है जिसमें बालकों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें कि शैशवावस्था से लेकर के और किशोरावस्था तक की बालकों की समस्त गतिविधियों का क्रमिक अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है किशोर मनोविज्ञान। उसमें है कि वयस्कावस्था से बालक में किशोरावस्था के अंतर्गत होने वाले शारीरिक, संवेगात्मक विकास एवं व्यक्तित्व समायोजन की कठिनाइयों में जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम किशोर मनोविज्ञान कहते हैं। प्रौढ़ मनोविज्ञान में जिसमें कि प्रौढ़ों का अध्ययन किया जाता है, उनकी रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं। शिक्षा मनोविज्ञान तो आप जानते हैं, जिसमें अध्ययन, अध्यापन, सीखने के क्षेत्र से संबंधित परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार में आचरण का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद से आता है समाज मनोविज्ञान। समाज मनोविज्ञान वो मनोविज्ञान है जिसमें कि समाज के अंतर्गत जो मनोविज्ञान किया था, सामाजिक अध्ययन होता है, जैसे कि कौन से व्यक्ति में सामाजिकता है अथवा नहीं है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान वो होते हैं जो कि प्रयोगों के आधार पर उनके परिणाम निकाले जाते हैं और उससे उस मनोविज्ञान के सिद्धांतों की पुष्टि होती है। उसके बाद आता है औद्योगिक मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान में व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है जो कि उद्योग धंधों से संबंधित हैं या नौकरी है, मजदूरी करते हैं। मिलों और कारखानों व उद्योगशालाओं की परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन इस शास्त्र के अंतर्गत होता है। परा मनोविज्ञान। परा मनोविज्ञान बच्चों बहुत ही विशेष मनोविज्ञान है। यह मनोविज्ञान जो है नवीनतम शाखा है। अभिन्न हृदय मित्र या अंतरंग कोई सुहृदय जो सुदूर निवास करता है, उस पर कोई विपत्ति आ पड़ने पर आपको आभास होता है। पूर्व जन्म या उनकी घटनाओं का स्मरण, आने वाली दुर्घटनाओं का पूर्वाभास, इंद्रियों से परे प्रत्यक्षों का अध्ययन इसमें किया जाता है। उसके पश्चात आता है विकृत मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत रोगियों की मन स्थितियों एवं व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। शरीर क्रिया मनोविज्ञान। इसमें शरीर क्रियाओं पर मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन होता है। व्यावसायिक प्रबंधन मनोविज्ञान आते हैं। उसके बाद इसी प्रकार सैन्य मनोविज्ञान है, नैदानिक मनोविज्ञान है, पशु मनोविज्ञान है। आगे हम बच्चों देखते हैं कि मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियां। तो मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां बच्चों देखिए तीन प्रकार की होती हैं। पहला है निरीक्षण विधि, दूसरा है प्रयोगात्मक विधि, तीसरा है विवरणात्मक विधि। निरीक्षण विधि में दो प्रकार की आती है, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। और प्रयोगात्मक तो आप जानते हैं, प्रयोगों के आधार पर विवरणात्मक विधि। अब हम देखते हैं निरीक्षण विधि में जो पहली विधि है वो अंतर्दर्शन विधि है। उसमें एक व्यक्ति अपना ही अध्ययन करता है, स्वयं का अध्ययन होता है, तो ये अध्ययन बायस्ड होता है। उसके पश्चात आती है बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि में एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा जो है वो प्रयोगकर्ता होता है। मतलब कि दो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का अध्ययन करता है, इसको कहते हैं निरीक्षण विधि। इसके बाद है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि में होता है प्रयोगों के आधार पर अध्ययन होता है। हाँ, तो बच्चों मैंने बताया आपको निरीक्षणात्मक विधि है और दूसरी विधि प्रयोगात्मक विधि है और तीसरी है विवरणात्मक विधि। और आगे जो भी है हम आपको कल बताएंगे नेक्स्ट डे।